की हाल चाल छै हमर प्यारे नन्हे बच्चे। देखियो हम अहाँ सबके लेल आइ फेर से मैथिली के लेख लऽ के एलहुँ हैं भाग 2। सबसे पहला जानकारी अहाँके दऽ दी कि अहाँ सबके एग्जाम में जो मैथिली के लेख होइत अछि से 10 नंबर के 10मा में पूछे छै या 8 नंबर के इंटर में पूछे छै। और रहले बात कि जे 10वीं वाला बच्चा हथिन उनकर दूटा सेटिंग में एग्जाम होइ छै आ दुनू सेटिंग में मैथिली के पेपर अबै छै। तऽ काल्हि जे लेख छल ताहिमे 4 गो लेख छल, फेर आइ पार्ट 2 लऽ कऽ हम अहाँ सबके उपस्थित बीच में आयल छी। ताहिमे देख सकै छियै कि भाग 2 छै। एहि भाग 2 में सेहो कम से कम 4 टा लेख अहाँ सबके छै। तऽ सबसे पहला जानकारी कि फर्स्ट सिटिंग आ सेकेंड सिटिंग दुनू के लेल छै, तऽ अहाँके दुनू वीडियो देखऽ पड़त। तऽ एहिसँ पहले जे वीडियो छै भाग 1 जाहिमे 4 टा लेख हम पढ़ने छी तकर लिंक अहाँके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जायत। और आइ हमसब पढ़ब दोसर वीडियो यानी दोसर भाग पढ़ब जाहिमे फेर से 4 टा और लेख मैथिली के पढ़ब। तऽ फिर देरी कोन बात की, अगर चैनल पर अहाँ सब नया छी तो प्लीज सब्सक्राइब कर दियो और नया विद्यार्थी धैर्य वीडियो के शेयर कर दियो, जाहिसँ कि मैथिली टोन में मिथिला में रहि कऽ मिथिलांचल में पहली बेर अहाँ सबके तैयारी हैत। ठीक छै, तो चलू आगू दिस। सबसे पहला हमर सबके जे लेख अछि से देख सकै छियै की छै बाबू। सबसे पहला लेख छै पुस्तकालय। की छै बाबू रे? पुस्तकालय। आ पुस्तकालय के मतलब की होइ छै? तो सबसे बड़का बात छै कि जे विद्यालय, जतऽ हम अहाँ विद्या के ग्रहण करै छी ओकरा कहै छै विद्यालय। और जाहिठाम पुस्तक के संग्रह मतलब पुस्तक के भंडार रहे छै बाबू ओकरा की कहै छै? पुस्तकालय। तऽ आब हमरा सबके सबसे पहले जे लेख लिखबै तऽ मेन चीज छै कि लेख कोना के लिखबै, कोन हिसाब से नंबर मिलतै। तो बच्चा जे लेख लिखै छथिन तऽ गलती की करै छथिन कि पैराग्राफ राइटिंग में लिख दै छथिन, बट एकटा मिस्टेक की करै छथिन कि पॉइंट नहीं बनबै छथिन। ठीक छै, तो अगर अहाँ इंग्लिश में लेख लिखबै तऽ एतऽ हेडिंग लिखल जाइ छै। ठीक छै, और हिंदी में अगर लिखबै तऽ एतऽ शीर्षक, यानी मैथिलियों में लिखबै तऽ की लिखबै बाबू रे? शीर्षक। और याद रखबै हमेशा कि शीर्षक के डॉट दऽ कऽ एकरा हमेशा ब्लैक पेन से लिखब। एहि चीज के हमेशा ब्लैक पेन से लिखबाक छै और ई जे भूमिका छै तकरो ब्लैक पेन से लिखबाक छै। ठीक छै, और हमेशा जे राइटिंग लिखबै अहाँ पैराग्राफ राइटिंग तऽ कोशिश करब कि एना के नहीं खत्म होके चाही, बल्कि ई एकदम सीधा हुआ के चाहिए। यानी हर एक शब्द जे छै से एक लाइनिंग से हुआ के चाहिए, अहुकात और अहुकात। ई सबसे मेन अहाँ सबके हम नंबर उठाबऽ के तरीका बता देलियै। आब सबसे पहले लेख हम पढ़ब पुस्तकालय पर। एहिमे की पढ़ब तऽ सबसे पहले पढ़ब भूमिका। भूमिका मतलब भेलै परिचय, यानी कोनो भी लेख जे अहाँ लिख रहल छियै ओहिके बारे में जे परिचय दै छै तकरा की कहै छै? भूमिका। तो पुस्तकालय जो होइ छै बाबू रे ओ ज्ञान के भंडार होइ छै। अब एखन कहलहुँ हँ जतऽ पुस्तक के भंडार भेलै मतलब ओ ज्ञान के भंडार होइत अछि। पुस्तकालय ओ स्थान अछि जतऽ विभिन्न प्रकार के पुस्तक, पत्रिका और समाचार पत्र उपलब्ध रहैत अछि। ई लाइन के अहाँ अपनो से लिख सकै छी कि पुस्तकालय ओ स्थान अछि जाहिठाम विभिन्न पुस्तक, विभिन्न लेखक के पुस्तक, विभिन्न कवि के पुस्तक, विभिन्न कथा के पुस्तक, विभिन्न नाटक के पुस्तक, विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र आदि ओहिठाम रहैत अछि। ठीक छै, अहिना के इंट्रोडक्शन लिखबै पहले। विद्यार्थी और सामान्य पाठक लेल, यानी कि जे विद्यार्थी भेलखिन हुनको लेल और जिनका किताब पढ़ऽ के शौक छनि यानी सामान्य पाठक, दुनू गोटा के लेल जे छै से ई अहाँके इंपॉर्टेंट रहै छै। बुझलियै बात? दुनू गोटा के लेल ई इंपॉर्टेंट रहै छै। कथी रहै छै बाबू रे? सामान्य पाठक लेल पुस्तकालय बहुत उपयोगी होइत अछि। ठीक छै, ई अहाँके भऽ गेल पुस्तकालय के सबसे पहले भूमिका। अब नेक्स्ट की छै बाबू? देखियो नेक्स्ट की छै? नेक्स्ट छै पुस्तकालय के महत्व। देखियो पहला पॉइंट बुझ गेलियै, दोसर पॉइंट देखियो पुस्तकालय के महत्व। अब एकर महत्व की छै बाबू रे? देखियो पुस्तकालय से ज्ञान बढ़ैत अछि। यहाँ पढ़ल लिखल सब व्यक्ति के यहाँ पढ़ला से व्यक्ति के पढ़ला लिखला से व्यक्ति के की भेटैत अछि? बौद्धिक विकास, यानी बुद्धि के की होइ छै बाबू रे? विकास होइ छै। और गरीब और साधारण विद्यार्थी लेल जतऽ मान लिअ कि अगर जिनका पास पैसा नहीं छनि ओ पढ़ऽ के लेल व्याकुल छथिन तो वो की करथिन कि गरीब और साधारण विद्यार्थी के लेल पुस्तकालय वरदान छै। माने पुस्तकालय वरदान इन द सेंस ऑफ कि जिनका पास किताब लेल पैसा नहीं छै और पढ़ऽ के शौकीन छथिन तो की करथिन? तो वो पुस्तकालय में बैस कऽ पढ़ि सकै छथिन। बुझलियै? और तकरा बाद वरदान जकाँ अछि कारण ओ कम खर्च में अधिक ज्ञान प्राप्त करैत अछि। तऽ गरीब असहाय व्यक्ति के लेल एकटा वरदान अछि। पुस्तकालय के महत्व में एतेक लिखबाक छै। आब छै कि आखिर पुस्तकालय में की सब भेटै छै? तो पुस्तकालय में सबसे पहले पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक जरा कहै छियै, 9th भेलै 10th भेलै एकर टेक्स्ट बुक। संदर्भ पुस्तक अहाँके ओहिसँ रिलेटेड बुक सब मिल जायत, विज्ञान से रिलेटेड मिल जायत, साहित्य से रिलेटेड मिल जायत, मतलब ओहिसँ रिलेटेड जतेक भी किताब सब छै अहाँके जीवन में जे भी विषय अहाँ पढ़ै छियै ओहिसँ संबंधित जतेक किताब छै ओकरा की कहै छै? संदर्भ पुस्तक। कहानी के पुस्तक मिल जायत, नोवेल यानी उपन्यास के पुस्तक मिल जायत, पत्रिका मिल जायत, समाचार पत्र भेट जायत। ई सबटा जे छै से एक ठाम रहै छै। बुझलियै? सबटा जते छै से एक ठाम रहै छै। एखन कई पुस्तकालय में डिजिटल पुस्तकालय के सुविधा सेहो अछि जतऽ
पुस्तक नहीं रहि कऽ डिजिटल माध्यम से अहाँ अनेक रास पुस्तक जे छै से डाउनलोड कऽ कऽ सेहो आप पढ़ि सकैत छी। तऽ ई भऽ गेल अहाँके पुस्तकालय में उपलब्ध सामग्री। पॉइंट देखियौ बाबू, पॉइंट सबसे मेन होइ छै, ठीक छै। पॉइंट आबि गेल मने सब कुछ आबि गेल। अगला छै कि छात्र जीवन में पुस्तकालय। देखियौ छात्र जीवन के लेल पुस्तकालय जे छै बाबू से विशेष महत्व रखैत अछि। किया कि नियमित रूप से जब पुस्तकालय जाइ छियै तऽ पढ़ाई के आदत बनै छै, बुझलियै। जब रोज जेबै पुस्तकालय तऽ पढ़ाई के की बनतै बाबू रे, आदत। आ जतेक भी प्रतियोगी परीक्षा होइ छै, जेना कि बैंक भेलै, रेलवे भेलै, एसएससी भेल, एहि सबके तैयारी में पुस्तकालय जे होइ छै से की होइ छै, सहायक होइ छै। तऽ छात्र के जीवन में केना कऽ मदद करै छै पुस्तकालय, से अहाँके एहिमे से लिखबाक अछि, बुझलियै। अहिना कऽ लिखबाक अछि एग्जाम में। अब छै अगला पॉइंट कि पुस्तकालय के अनुशासन। पुस्तकालय में शांति बनौने रखनाइ जरूरी अछि। पुस्तक के सही ढंग से उपयोग केनाइ चाही आ समय समय पर वापस देनाइ चाही। शोर शराबा करनाइ अनुचित अछि, यानी कि पुस्तकालय के अंदर जे छै से हमेशा शांति के माहौल रहऽ के चाही, चूँकि जतऽ शांति छै बाबू ओहिठाम शिक्षा लोग ग्रहण कऽ सकै छथिन। और पुस्तक के सही ढंग से राखू, यानी पुस्तकालय में ई नहीं जे पुस्तक कतौ अछि फेंक देने छी, खोलने छी, से नहीं। सही से सम्मान के साथ आ समय पर पुस्तक जे लै छियै पढ़बाक लेल से समय पर पुस्तकालय में वापस सेहो करऽ के रहै छै। और शोर शराबा ओतऽ नहीं करऽ के रहै छै, चूँकि ओतऽ सब विद्यार्थी पढ़ैत छथिन तऽ शोर शराबा करनाइ अनुचित होइत अछि, ठीक छै। ई भऽ गेल अहाँके पुस्तकालय के डिसिप्लीन, ठीक। पॉइंट देखियौ 4टा पॉइंट भऽ गेल। अब देखियौ उपसंहार, सबसे लास्ट पॉइंट बाबू की छै कि अंत में हम कहि सकैत छी, ई लिखऽ पड़त उपसंहार में, जे पुस्तकालय ज्ञान के मंदिर होइत अछि। प्रत्येक व्यक्ति के पुस्तकालय के सदुपयोग यानी बढ़िया से उपयोग करबाक चाही, ताकि समाज शिक्षित बन सके और जागरूक बन सके। तो ई सब लाइन में से किछु लाइन अहाँ याद कऽ लिअ और याद कऽ के लिखू बाबू, अपने से स्वयं से लिखू। और एहि सब पिछला वीडियो जरूर जाके देख लेबै, 4टा ओहो छै, 4टा ई, 8टा में से जरूर आबि जायत, निश्चित रूप से आबि जायत। तऽ आइ पढ़लहुँ ओकरा से पाँचम। अब पाँचम पढ़ि लेला के बाद अब अहाँ सब प्लीज एक बेर कमेंट करियो, राधे राधे, राधे राधे, एक बेर कमेंट कर दियो, ठीक छै। आब चलै छी ऐसा नेक्स्ट वाला में। नेक्स्ट देखियो की छै, विज्ञानक चमत्कार। एहिमे कनी भूमिका छै, एहि तरफ चलि गेल, कोनो बात नहीं। विज्ञानक चमत्कार तो भूमिका में छै कि विज्ञान आधुनिक युग के सबसे बड़ शक्ति अछि। यानी विज्ञानक चमत्कार हेडिंग में लिखबै तब भूमिका नीचा लिखबै पॉइंट बनाकर। विज्ञानक चमत्कार में छै कि विज्ञान आधुनिक युग के सबसे बड़ शक्ति है, सबसे बड़का शक्ति आधुनिक युग के छै। विज्ञान मानव जीवन के बहुत आसान और सुविधाजनक बना देलक। आई देखियो विज्ञान के दिन कि अहाँ घर में छी और अहाँ क्लास कर रहल छी। आई विज्ञानक बिना, आई लिखब आज नहीं, आई विज्ञानक बिना जीवन के कल्पना केनाइ कठिन अछि। यानी जीवन अगर छै तो के चारों कात आई विज्ञान छै। बिना विज्ञान के जीवन के कल्पने नहीं भऽ सके अखन के युग में, चूंकि पूरा दुनिया छै आब मशीनीकरण के तरफ चलि गेल, बुझलिए। तो ई भऽ गेल विज्ञानक चमत्कार के सबसे पहले भूमिका लिखबै एहिना कऽ कऽ। आब लिखबै विज्ञानक आविष्कार। लिखबै विज्ञान अनेक तरह के चमत्कार केने अछि, जेना बिजली भेल, रेल भेल, मोटर भेल, हवाई जहाज भेल, मोबाइल भेल, वॉशिंग मशीन भेल, टीवी भेल बाबू। इंटरनेट विज्ञानक प्रमुख सबसे बड़का आविष्कार अछि। आ एहि सबसे जीवन तेज सेहो भऽ गेल आ सरल सेहो भऽ गेल। तऽ विज्ञान के चमत्कारे के कारण जे छै से एतेक आविष्कार सब भेल छै। ई एहिमे लिखबै अहाँके दोसर पॉइंट में। अब आगू की लिखबै बाबू, देखियो आगू की लिखबै, शिक्षा आ संचार में विज्ञान। यानी शिक्षा और संचार में विज्ञान केना के मदद केने छै देखियो। विज्ञान शिक्षा और संचार के क्षेत्र में एकटा क्रांति आनि देने छै, जेठाम बच्चा घर बैसल ऑनलाइन शिक्षा लऽ कऽ बड़का बड़का तैयारी कऽ कऽ बड़ बड़ पैघ पैघ मतलब उपलब्धि हासिल करैत छथिन। मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से ज्ञान के प्रसार तेजी से भेल अछि। तो यह लिखबै कथी में, शिक्षा और संचार में विज्ञान, एना का पॉइंट बनेबै। अब है चिकित्सा के क्षेत्र में, जेठाम पहले बहुत चीज के ऑपरेशन डॉक्टर हाथ से करै छलखिन, आब पूरा फुल्ली मशीन से आब सब किछु होइ छै, खतरा सेहो कम भऽ गेल छै। तो विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत चमत्कार देखौने अछि। टीकाकरण होय, एक्सरे होय, ऑपरेशन होय या दवाई सब होय, अनेक गंभीर रोग सबके इलाज आइ जे छै से मशीन के द्वारा यानी विज्ञाने से संभव भेल छै। तो ई भऽ गेल चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान बाबू। ई पॉइंट अहाँ सबके बनाबऽ पड़त, बुझलिए। अब देखियो
आब छै विज्ञानक दुरुपयोग। देखियौ अगर कोनो चीज के अगर फायदा होइ छै ने बाबू तो ओकर किछु ने किछु दुरुपयोग सेहो होइ छै। तऽ विज्ञान के दुरुपयोग की छै देखियौ, विज्ञानक दुरुपयोग सेहो होइत अछि परमाणु हथियार। देखियौ परमाणु हथियार जे बार बार एकटा देश कोनो देश के धमकी दै छै, तऽ ई भऽ गेल परमाणु हथियार सबसँ पैघ एकर दुरुपयोग छै। दोसर प्रदूषण, सही बात छै, एतेक ज्यादा फैक्ट्री खुलि रहल छै जे कोनो फैक्ट्री जकरा इटली के सरकार बैन केने छै बट अपना ओतऽ चलि रहल छै। आ मशीन पर अत्यधिक निर्भरता, जाहिसँ की भेल कि लोग जे छै से पंगु भऽ गेलखिन। आइ लोग उठि कऽ एक गिलास पानि तक नहि पीब सकै छथिन। मानवता लेल सबसँ बड़का खतरा बनि रहल अछि। एहिके शिकार लगभग सब व्यक्ति छी भऽ गेल, हमहूँ छी भऽ गेल, अहूँ छी भऽ गेल, लगभग सब व्यक्ति छियै। एहि मानवताके लेल की छै बाबू रे, खतरा छै। तेँ मशीन पर ओतबे आश्रित रही जते भऽ सकै छै। पहिलेके लोग जे रहथिन से अहाँके खेती किसानी करथिन और शरीरसँ खटथिन तो बहुत कम बीमार पड़थिन। लेकिन आजुक लोग जे छै से मशीन पर काज करै छथिन तऽ बहुत रास लोग जे छै से बहुत गंभीर बीमारी सबसँ ग्रसित भऽ गेल छथिन। तऽ ई सब अहाँ लाइन एहिमे ऐड कऽ सकै छी, जोड़ि सकै छी, ठीक छै। उपसंहारमे की लिखबै, अंतमे हम कहि सकै छी जे विज्ञान मानव जीवनके वरदान अछि। चलू ओहोमे इएह लाइन लिखबै कि विज्ञान भी मानव जीवनमे की अछि तऽ वरदान अछि। सही उपयोगसँ विज्ञान समाज आ देशके उन्नति पर लऽ जा सकैत अछि, बट एकर गलत उपयोग अगर हेतै विज्ञानके तऽ हमरा अहाँके लेल खतरा सेहो अछि। तऽ आब हमसब पढ़ि लेलहुँ दोसर लेख आजुक, लेकिन टोटल ई छठम लेख भऽ गेल, ठीक छै। आब चलै छी सातम लेख दिस। आब अहाँ सब एक बेर लाइक कऽ दियौ प्लीज। छात्र अनुशासन की छै बाबू रे, छात्र अनुशासन। अहूमे भूमिका छै, काज चलि गेल, नहि कोनो बात। देखियौ भूमिकामे की छै कि अनुशासन जीवनके आधार होइत अछि। कोनो काज अहाँ करै छियै ताहिमे शासन यानी अनुशासन होनाइ बहुत जरूरी छै। छात्र जीवनमे अनुशासनके विशेष महत्व छै। कियाकि अनुशासित छात्र जब तक नहीं हेथिन तब तक वो बढ़िया नागरिक नहीं बन सकै छथिन। तऽ लिखबै अनुशासन ही जीवनके महान बनबैत अछि, अनुशासन जीवनके आधार होइत छै। जाहि विद्यार्थीके जीवनमे अनुशासन नहीं होइत छनि ओ अहाँके नीक नागरिक नहीं बनि सकैत छथि। ई अहाँ लिख देबै भूमिकामे। दोसर बात लिखबै फिर कि छात्र जीवन में अनुशासन, भूमिका लिख दिलिए। अब छात्र जीवन में अनुशासन दोसर पॉइंट, अनुशासन के अर्थ, छात्र अनुशासन के अर्थ अछि, यानी अनुशासन के अर्थ मतलब छात्र जीवन में अनुशासन यानी अनुशासन के अर्थ ई भेलै। तो छात्र अनुशासन के अर्थ की होइत अछि तऽ नियम के पालन केनाइ, यानी अनुशासन के अर्थ की होइत अछि, छात्र अनुशासन के अर्थ की होइत अछि बाबू रे, नियम के पालन करनाइ, समय पर काम करनाइ, गुरुजी के बात के माननाइ। अखन कहलहुँ हँ लाइक कऽ दियौ, एकटा लाइक कऽ दियौ। अनुशासन से जीवन में व्यवस्था आ संतुलन बनैत अछि, यानी बिना अनुशासन के हम अहाँ नहीं कोनो सिस्टम बना सकै छियै, नहीं कोनो काज भऽ सकै छै, नहीं कोनो प्लानिंग बना सकै छियै। स्वच्छ पर्यावरण से ही स्वस्थ जीवन संभव अछि। मान लिअ अगर हमरा अहाँके अंदर अनुशासन रहत तहन ने जे हम अहाँ जे कोनो भी काज करै छियै से नीक ढंगसँ करबै, कचरा नहीं फैलेबै, इहो तऽ एकटा अनुशासने भेलै। तऽ एहिसँ की हैत बाबू रे कि एहिसँ स्वच्छ जे छै से पर्यावरणसँ स्वस्थ जीवनके सेहो संभावना होइ छै। केना, जहन हमारा जीवनमे की रहतै बाबू रे तऽ अनुशासन रहतै तहने रहतै, ठीक छै। तऽ छात्र जीवनमे अनुशासनके की महत्व छै से लिख देबै कि अनुशासन, छात्र अनुशासनके अर्थ होइत अछि नियमके पालन केनाइ, समय पर काज केनाइ, गुरुके बात माननाइ। अनुशासनसँ जीवनमे एकटा व्यवस्था अबैत छै जाहिके माध्यमसँ हम अहाँ अपना पर्यावरणके सेहो सुरक्षित रखै छी, अपना जीवनके सेहो नीक बनबै छी। देखियौ अहाँ हमर बस बातके सुनियौ आ सुनि कऽ बढ़िआँसँ पॉइंट पर लिखबाक छै, ठीक छै। आब चलै छी आगू, अगला पॉइंट देखियौ पढ़ाइमे अनुशासन, ई छै अगला। अनुशासनके बिना पढ़ाइ संभव नहीं होइत अछि। समय पर स्कूल जाकऽ होमवर्क पूरा करबाक चाही, रोज अध्ययन करबाक चाही। मान लिअ अहाँ एक दिन पढ़ै छियै या 4 दिन नहीं पढ़ै छियै तऽ फेर वएह चीज अहाँके दिमागमे नहीं उतरत, कियाकि अहाँके पास अनुशासन नहीं अछि। अध्ययन करे से सफलता प्राप्त होइ छै, नियमित यानी रेगुलर पढ़ाई केलासँ की होइ छै, सफलता प्राप्त होइ छै। अनुशासन पढ़ाई में एकाग्रता यानी ध्यान अहाँके भटकऽ नहीं देत, अनुशासन रहत तऽ ध्यान बढ़ाबैत अछि। तैं क्लासरूममे देखैत हेबै सब बच्चा एकदम ध्यानसँ पढ़ै छथिन, किया, ओतऽ अनुशासन रहै छै। अगला छै कि चरित्र, यानी अनुशासन जे छै से आदमीके चरित्रके सेहो बनबै छै। चरित्र मने भेलै लक्षण। अनुशासनसँ छात्रमे ईमानदारी, परिश्रम और अपना आत्मा पर नियंत्रण केनाइ अबै छै। ई सब गुण विकसित होइत छै आ ई गुण जीवन भर साथ दैत छै। ई सब अहाँके लाइन एहिमे जोड़ऽ पड़त बाबू। तऽ हम अहाँ अखन अनुशासन के बारेमे पढ़लहुँ हैं। आब एहिके आगे एक दूटा और पॉइंट छै अनुशासन में, देख सकै छी अहाँ
कि अनुशासन के अभाव जे रहते तऽ की सब एकर हेतै। देखियौ अब एकर परिणाम, अनुशासन के अभाव से छात्र सब गलत रास्ता पर जा सकैत अछि। पूजा होइत छै, पढ़ाई करै छथिन आ बच्चा नाच देखै छथिन, पढ़ाई में पिछड़ल छथि, कुछ नहीं अबै छनि, अनुशासनहीनता और असफलता उत्पन्न भऽ रहल छै। ई सब की करत, अहाँके जीवन के बर्बाद कऽ देत। अंत में हम कहि सकैत छी जे छात्रा जीवन में अनुशासन अत्यंत आवश्यक होइत अछि। ई लिखबऽ पड़त लास्ट में। अनुशासित छात्र ही समाज आ देश के उज्जवल भविष्य बना सकैत अछि। जब तक अहाँ के अंदर अनुशासन नहीं रहत बाबू, अहाँ अपना देश के आगू नहीं बढ़ा सकैत छी। तो हम अहाँ पढ़ लो 7म लेख, ठीक छै। आब देखियो, आप पढ़ब 8म लेख। देखियो, बेरोजगारी दूर करबाक उपाय। बेरोजगारी दूर करबाक उपाय छै एमे अहाँ के बेरोजगारी दूर। अच्छा, ये तो काल्हि रहो पढ़ लेने अपना सब, काल्हि रहो पढ़ने। आप पढ़ब अपना सब वसंत ऋतु पर, ठीक छै। वसंत ऋतु पर पढ़ब, ओहिमे भूमिका एहि साइड से आबि गेल, कोनो बात नहीं छै, ओ कनि टाइपिंग के कारण ना छै भेल। वसंत ऋतु के भूमिका में की कही, भूमिका में कि वसंत ऋतु के राज कहल जाइत अछि। ऋतु के राजा वसंत ऋतु के कहल जाइत अछि। ई ऋतु शीत आ ग्रीष्म के बीच में अबैत है, यानी शीत ऋतु आ ग्रीष्म ऋतु के जे बीच में जे ऋतु होइ छै, तेरा की कहै छै बाबू रे, तेरा कहै छै वसंत ऋतु। वसंत में प्रकृति अत्यंत सुंदर आ मनोहर भऽ जाइत, जे अखन के मौसम, यानी बेसी गर्मी नहीं बेसी ठंडा, एकदम नीक लगै छै चारू कात। वसंत ऋतु के आगमन, अब पहले भऽ गेल भूमिका। भूमिका में अत्यंत जानकारी देली वसंत ऋतु के बारे में। आब दोसर पॉइंट छै कि वसंत ऋतु के आगमन कहिया होइ छै। तो वसंत ऋतु के माघ आ फागुन कहल जाइ छै। जनवरी टू जनवरी टू मार्च के मास के की कहै छियै तऽ वसंत कहै छियै। जनवरी लगभग लास्ट होइ छै आ फागुन माने फगुआ चढ़ि जाइ छै तऽ की कहै छै, वसंत ऋतु कहै छै। फगुआ में अबै छै, मतलब माघ आ फागुन के बीच में अबै छै। एहि समय ठंड कम भऽ जाइत अछि आ मौसम बड़ा सुहावना भऽ जाइ छै आ चारू कात हरियाली देखल जाइत अछि। चारू कात हरा भरा अहाँ के गहूम के जे छै से देखैत हेबै, गहूम के पौधा भऽ जाइ छै, खेसारी बथुआ ई सब चारू कात मतलब हरा भरा भऽ जाइ छै। ई अहाँ के भऽ गेल वसंत ऋतु के आगमन। दूटा पॉइंट वसंत ऋतु पर। अब एकरा बाद देखियो की छै, प्रकृति पर प्रभाव। देखियो, वसंत ऋतु में पेड़ पौधा में नव नव पल्लव निकले, नया नया पल्लव निकलैत छै आ फूल खिलैत अछि। पॉइंट बाबू सबसे मेन छै, पॉइंट पकड़ियो आ पॉइंट पर लिखनाइ। अहाँ सब अभी एग्जाम से पहले खाली पॉइंट याद कर लियो, पॉइंट याद रहत पर की लिखऽ के छै एते खाली सीख लेलहुँ, तैयारी जबरदस्त भऽ जायत। वसंत में पेड़ पौधा नव पल्लव निकलैत अछि, फूल खिलैत अछि, कोयल के मधुर स्वर सुनाई देत अछि आ वातावरण खुशहाल भऽ जाइत अछि। खेत खलिहान में फसल लहलहाइत रहैत अछि, गहूम के पौधा। वसंत ऋतुओ अछि आ पर्व सेहो अछि। ई एकटा पॉइंट बनेबै आ लिखबै कि वसंत ऋतु में सरस्वती पूजा आ होली जकाँ पर्व मनायल जाइत अछि। एहि समय लोग में उत्साह आ आनंद भरल रहैत अछि। तेँ अखन देखैत हेबै पूरा चारू कात आनंदे आनंद छै, चूँकि अखन वसंत ऋतु भऽ गेल छै। सरस्वती पूजा आइ 26 जनवरी छै और 26 जनवरी के 23 जनवरी के जे वसंत पंचमी चढ़ल छल अपना सबके, तऽ याद रखबै सरस्वती पूजा सेहो भेल यऽ, फगुआ सेहो होवला छै, होली सेहो हेतै। लेकिन सबसे पहले बाबू अहाँ सब पढ़ि कऽ बढ़िया रिजल्ट लऽ कऽ आओ, होली जबरदस्त हेतै। आब चलै छी से आगू, मानव जीवन पर ऋतु के की प्रभाव छै। तऽ वसंत ऋतु मानव के मन के प्रसन्न करैत अछि। एहि ऋतु में रोग सब कम भऽ जाइत अछि आ काज करऽ के लेल उत्साह लोक के बढ़ैत अछि। बुझलियै, उत्साह। विद्यार्थी पढ़ाई में अधिक मन लगबऽ लगैत छथि एहि मौसम में। और अंत में हम कहि सकैत छी उपसंहार में, वसंत ऋतु प्रकृति के सुंदर उपहार अछि, गिफ्ट अछि। ई ऋतु जीवन में नया ऊर्जा, उत्साह आ आनंद लऽ कऽ अबैत अछि। और अहूँ सबके हमरा बुझाइए कि लेख पढ़ला के बाद आनंद आयल हैत। जो आनंद आयल हैत तऽ प्लीज एक बेर जोर से कहियो श्री कृष्ण मुरारी की जय, राधे राधे, धन्यवाद। फिर मिलब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब विद्यार्थी के बाबू दिल से नमस्कार।